शारीरिक शोषण कर रहा था, मेरे साथ बदतमीजी दिखा रहा था, तो मुझे गुस्सा भी आया। इस वजह से वो हमेशा दिखाता रहता था, मेरे साथ हमेशा हरकतें करता था वो। और शराब पी कर आता था और घर में झूठ बोल बोल के आता था कि मैं मुरादाबाद जा रहा हूँ, लेकिन मुरादाबाद नहीं जाता था। संभवतः अवैध संबंधों का मामला था। उसकी परिणति थी कि लड़की और जो बॉयफ्रेंड है उन दोनों ने मिलकर इसकी हत्या। 22 दिसंबर 2014 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सुबह के करीब 11 बजे के समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो शहरों गाजियाबाद और मुरादाबाद को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 24 पर गाड़ियां पूरी स्पीड से दौड़ रही थीं। दरअसल दिल्ली और लखनऊ जैसे दो महानगरों के बीच होने की वजह से इस रोड पर आमतौर पर ट्रैफिक कुछ ज्यादा रहता है। 22 दिसंबर 2014 को भी हर रोज की तरह उस रोड पर काफी ट्रैफिक था, लेकिन तभी उस हाईवे से गुजर रहे कार में सवार दो लड़कों की नजर सड़क किनारे एक लावारिस सूटकेस पर पड़ती है। सड़क किनारे इस तरह सूटकेस को पड़ा देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो दोनों लड़के अपनी कार को वहीं पर रोक देते हैं। पहले तो उन्होंने यही सोचा कि शायद ये सूटकेस रास्ते से गुजरती हुई किसी गाड़ी से नीचे गिर गया होगा। क्योंकि दिन का समय था, इसलिए वो दोनों बेखौफ गाड़ी से नीचे उतरकर सूटकेस के करीब पहुंचते हैं। इसके बाद उन्होंने सूटकेस को टटोल कर देखा। वो सूटकेस काफी भारी था, लेकिन जैसे ही उन लड़कों ने सूटकेस को खोला तो उन दोनों के मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उस सूटकेस के अंदर एक लाश थी। कुछ देर तक खुद को संभालने के बाद उन दोनों लड़कों ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर पुलिस को फोन किया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी तुरंत मौकाए वारदात पर पहुंच गई। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस ने उस सूटकेस की बारीकी से जांच की। वो लाश किसी पुरुष की थी, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास रही होगी। उसके शरीर पर चोट के अनगिनत निशान थे। लाश का मुआयना करने के बाद पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घटना स्थल पर सूटकेस और लाश के अलावा आसपास दूसरी ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली थी जिससे मरने वाले या मारने वाले के बारे में कोई सुराग मिल सके। इसलिए अमरोहा पुलिस ने सबसे पहला काम ये किया कि आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में एक लावारिस लाश मिलने की सूचना दे दी। और आखिरकार पुलिस की ये मेहनत रंग लाई, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस ने अपने इलाके से गायब हुए करीब 40 साल के एक व्यक्ति के बारे में अमरोहा पुलिस को सूचना दी थी कि गाजियाबाद का एक प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक गुप्ता 2 दिन से अपने घर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसके घर वालों ने गाजियाबाद पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। तो क्या सूटकेस में मिली वो लाश अभिषेक गुप्ता की थी? इस बात का पता लगाने के लिए अमरोहा पुलिस ने अभिषेक गुप्ता के घर वालों को लाश की शिनाख्त करने के लिए बुलाया। इसके बाद उन्हें मोर्चरी ले जाया गया, जहां पर वो लाश रखी थी। अभिषेक के घर वालों ने उस लाश की पहचान कर ली। वो लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगे। यानी अब ये तो साफ हो गया था कि ये लाश अभिषेक गुप्ता की ही थी। लेकिन अब सवाल ये है कि 19 दिसंबर को अभिषेक तो मुरादाबाद जाने की बात कहकर अपने घर से निकला था, तो फिर वो एक सूटकेस में पैक होकर अमरोहा कैसे पहुंच गया था? गाजियाबाद पुलिस के लिए प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक गुप्ता की मौत किसी पहेली से कम नहीं थी। लेकिन जिस तरह से अभिषेक गुप्ता की लाश एक सूटकेस में बंद मिली थी, उससे इतना तो साफ हो गया था कि ये न सिर्फ एक कत्ल है, बल्कि ये कत्ल किसी रंजिश या दुश्मनी की वजह से किया गया था। क्योंकि अगर ये कत्ल बीच रास्ते पर लूटपाट या किसी दूसरे मकसद की वजह से हुआ होता, तो कातिल लाश को इस तरह सूटकेस में रखकर नहीं फेंकते। और सबसे बड़ी बात ये कि मुरादाबाद और अमरोहा के बीच में अच्छा खासा फासला और दूरी है। तो फिर अभिषेक मुरादाबाद की जगह अमरोहा क्यों पहुंच गया था? और क्या अमरोहा तक का सफर उसने सूटकेस में ही तय किया था, या फिर बीच रास्ते में कत्ल करके उसे सूटकेस में पैक किया गया था? इसके अलावा इतने बिजी रहने वाले हाईवे पर कातिलों ने उस सूटकेस को कैसे और क्यों फेंका होगा? ऐसे बहुत से सवाल थे, लेकिन पुलिस के पास अभी एक भी जवाब नहीं था। इधर 2 दिन से लापता प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक गुप्ता की तलाश में जुटी गाजियाबाद पुलिस उसे ढूंढने में तो कामयाब हो गई थी, लेकिन बंद सूटकेस में मिली अभिषेक की लाश का सच ढूंढना अभी बाकी था। यानी अभी ये पता लगाना बाकी था कि आखिर अभिषेक को सूटकेस तक किसने पहुंचाया था। जाहिर है इन सभी सवालों के जवाब तब तक नहीं मिल सकते थे जब तक इस कत्ल के मकसद का पता नहीं लग जाता। इसके बाद पुलिस अभिषेक के घर वालों से भी पूछताछ करती है, लेकिन अभिषेक के घर वाले इस घटना के बारे में पुलिस को कुछ खास जानकारी नहीं दे पाते। उधर जिस तरह से कत्ल के बाद लाश को सूटकेस में बंद करके हाईवे के किनारे निपटाया गया था, उससे इतना तो साफ था कि ये कत्ल लूटपाट जैसी किसी वजह से नहीं, बल्कि किसी दुश्मनी के चलते ही किया गया था। यानी कातिल जो भी था वो अभिषेक का दुश्मन था।
अभिषेक के दुश्मनों और दोस्तों को खंगालने के लिए पुलिस अभिषेक की कॉल डिटेल निकलवाती है, क्योंकि शक तो ये भी था कि शायद कारोबारी रंजिश की वजह से किसी ने अभिषेक को मौत के घाट उतार दिया हो। इसी कोशिश में जब पुलिस ने कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया तो पुलिस की नजर एक ऐसे नंबर पर जाकर ठहर गई जिस नंबर पर अभिषेक की न सिर्फ सबसे ज्यादा बात होती थी, बल्कि कत्ल से पहले यानी 19 दिसंबर को भी आखिरी बार अभिषेक ने इसी नंबर पर फोन किया था। लेकिन ये नंबर ना तो किसी कारोबारी का था और ना ही अभिषेक के घर वालों में से किसी का, बल्कि ये नंबर प्रेरणा नाम की एक लड़की का था। क्योंकि मौत से पहले आखिरी बार अभिषेक ने प्रेरणा से ही बात की थी, इसलिए पुलिस सीधे प्रेरणा के पास पहुंचती है और उससे थोड़ी पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान प्रेरणा ने ये तो स्वीकार कर लिया था कि वो अभिषेक को अच्छी तरह से जानती है, लेकिन अभिषेक के कत्ल के बारे में उसने कोई खास जानकारी नहीं दी। अभी पूछताछ चल ही रही थी, इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि प्रेरणा की अभिषेक गुप्ता से न सिर्फ जान पहचान थी, बल्कि वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब भी थे। साथ ही पुलिस को ये भी पता चलता है कि अभिषेक अक्सर प्रेरणा को पैसे भी देता रहता था। लेकिन इन तमाम चीजों के बारे में पता चलने के बाद भी पुलिस कातिल या इस कत्ल के मकसद तक नहीं पहुंच पा रही थी। यानी एक तरह से प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक गुप्ता के कत्ल में प्रेरणा के पेंच ने पुलिस को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया था, क्योंकि जहां एक तरफ प्रेरणा इस कत्ल से खुद को पूरी तरह से अनजान बता रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सभी सुराग इस बात का इशारा कर रहे थे कि अभिषेक गुप्ता के कत्ल में प्रेरणा का कुछ ना कुछ हाथ जरूर है, जिसकी वजह से पुलिस की नजर अब भी प्रेरणा पर ही थी। इसी बीच अचानक पुलिस को एक ऐसी बात पता चली जिसने इस पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया। दरअसल अभिषेक और प्रेरणा भले ही एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन प्रेरणा का एक और बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था अमित। तो क्या ये मामला लव ट्रायंगल का था या फिर इस कत्ल की साजिश की वजह कुछ और थी? और अगर प्रेरणा ही कातिल है तो फिर कत्ल से पहले अभिषेक ने उसको ही फोन क्यों किया था? अभिषेक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स हो, चाहे घर वालों के बयान हो या फिर उसके कारोबारी दोस्तों की गवाही, पुलिस को कहीं से भी किसी दुश्मनी या रंजिश के सबूत नहीं मिले थे। यानी इस कत्ल की वजह कुछ और थी। लेकिन फिर भी न जाने क्यों पुलिस को लग रहा था कि कातिल अभिषेक का कोई अपना ही है। इधर सारी जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस के सामने अब केवल 2 ही किरदार थे। तो क्या इस कत्ल के पीछे उन्हीं दोनों किरदारों का हाथ था? इसके लिए पुलिस ने अमित और प्रेरणा की जन्म कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अभिषेक अक्सर अपनी शाम प्रेरणा के फ्लैट में उसके साथ ही गुजारता था, जिसके बदले में वो प्रेरणा की हर फरमाइश पूरी करता था। वो उसे अक्सर पैसे भी दिया करता था। लेकिन फिर इसी बीच प्रेरणा की जिंदगी में अमित नाम का एक और लड़का आ गया। धीरे धीरे उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और उनके बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगे थे। और फिर कुछ समय बीतने के बाद अमित को अभिषेक और प्रेरणा के रिश्ते के बारे में पता चल गया। उधर प्रेरणा भी अमित की जिंदगी में आने के बाद अब अभिषेक से पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन अभिषेक अब भी हर शाम शराब के नशे में प्रेरणा के फ्लैट पर पहुंच जाता था, जिसकी वजह से परेशान होकर प्रेरणा और अमित ने अभिषेक से पीछा छुड़ाने के लिए उसे रास्ते से ही हटा देने का फैसला कर लिया। इसके बाद 19 दिसंबर को गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में रात करीब 8 बजे के समय अभिषेक अक्सर होने वाली मुलाकातों की तरह ही उस दिन भी प्रेरणा से मिलने के लिए उसके फ्लैट पर आने वाला था। और वो दिन अभिषेक की जिंदगी का आखिरी दिन था, क्योंकि उस दिन अमित और प्रेरणा ने पहले ही प्लान बना रखा था कि अगर आज अभिषेक उसके फ्लैट पर आया तो ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, जहां प्रेरणा और उसका बॉयफ्रेंड अमित उस दिन प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक गुप्ता को अपने रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग कर चुके थे। वहीं दूसरी ओर अभिषेक अपने आने वाले समय से पूरी तरह से बेखबर था। और फिर अंत में वही हुआ जिसका डर था, यानी शाम होते ही शराब के नशे में धुत अभिषेक प्रेरणा के फ्लैट पर जा पहुंचा। अभिषेक के फ्लैट में घुसते ही पहले से घात लगाए बैठे अमित ने उसके सिर पर एक जोरदार वार किया। अचानक हुए इस हमले से अभिषेक घबरा गया और वो लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ा। इसके बाद अमित और प्रेरणा ने मिलकर अभिषेक पर ताबड़तोड़ कई हमले किए, जिसकी वजह से अभिषेक की मौके पर ही मौत हो गई, क्योंकि वो दोनों तो पहले ही अभिषेक को ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। इसलिए बिना समय गवाए पहले तो उन्होंने अभिषेक की लाश को एक सूटकेस में भरा और फिर उसे ठिकाने लगाने के लिए रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल पड़े। लेकिन अब सवाल आता है
कि जब अभिषेक खुद ही प्रेरणा के फ्लैट पर गया था तो फिर उसने मरने से पहले आखिरी कॉल प्रेरणा को ही क्यों किया था, और जब अभिषेक प्रेरणा की सारी जरूरतों को पूरी करता था तो फिर प्रेरणा उसका कत्ल करने के लिए कैसे और क्यों तैयार हो गई थी। अभिषेक की लाश को फ्लैट से हाईवे तक सूटकेस में लेकर जाने की कहानी के साथ साथ पुलिस अब इन सवालों के जवाब भी जानना चाहती थी। दरअसल प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक को मौत के घाट उतारने के बाद अमित और उसकी गर्लफ्रेंड ने पहले तो लाश को सूटकेस समेत गाड़ी में रखा और फिर शहर से करीब 90 किलोमीटर दूर अमरोहा में नेशनल हाईवे पर फेंक आए। उन्होंने सोचा था कि उनके वापस चले जाने के साथ ही अभिषेक की मौत का ये राज एक राज ही बनकर रह जाएगा। लेकिन अभिषेक की तलाश में जुटी पुलिस आखिरकार तफ्तीश करते करते उसके कातिलों यानी प्रेरणा और अमित तक पहुंच गई थी। लेकिन अभी भी एक सवाल हर किसी को परेशान कर रहा था कि अगर अब तक अभिषेक और प्रेरणा के बीच सब कुछ प्रेरणा की सहमति से ही हो रहा था तो फिर अचानक उसने अभिषेक के कत्ल में अमित का साथ क्यों दिया था। उसने सब कुछ जानते हुए भी उस व्यक्ति की जान क्यों ले ली जो रुपए पैसों से लगातार उसकी मदद करता रहता था। जब पुलिस ने प्रेरणा से इस बारे में पूछताछ की तो पुलिस को इस सवाल का भी जवाब मिल गया